हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था दिनकर जी के बारे में, दिनकर जी के जीवनी के बारे में। आज हम देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन अज्ञे के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अज्ञे कहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जो है हिंदी का पूरा चैप्टर आपको ख़त्म करा दिया जाएगा। और अपने दोस्तों में भी क्या करिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो है क्या कहते हैं, सच्चिदानंद जी। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन पूछता है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे का पूरा नाम है हीरानंद, सॉरी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए, हीरानंद का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, जब सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुई थी, ऐसे याद रखिए। तो निधन जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911। निधन कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987। ऐसे याद रखिए कि 87 का बाढ़ बड़ा खतरनाक था, सुनते होंगे आप लोग 87 का बाढ़। अब है जन्म स्थान, तो कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। देखिए ये भी यूपी के है, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पूरा याद रखिएगा। अज्ञे जी का जन्म स्थान है कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर से कर देता हूँ। चलिए, 4 अप्रैल 1987, 7 मार्च 1911, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश जन्म स्थान। मूल निवास है करतारपुर पंजाब। देखिए जन्म तो हुआ, लेकिन निवास कहाँ करते थे, तो करतारपुर पंजाब में करते थे। माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। देखिए हीरानंद लग गया, इसमें पापा का नाम लगे है। पापा का नाम उसमें ही छिपा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन में पूछेगा पापा का क्या नाम है, तो बिचला नाम है। याद नहीं बोला हीरानंद है, बोलना है बिचला नाम है पापा के, समझ गया। इसका पूरा नाम याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोलेगा। इसके पापा का नाम क्या था, तो बिचला नाम है, हीरानंद नाम है। ठीक, ये क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेता। हीरानंद शास्त्री जो थे प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। ठीक है, चलिए शिक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, 4 साल तक कहाँ पढ़ा, लखनऊ में ही घर पे पढ़ा। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये सब नहीं है उतना। ठीक है, बीएससी, जैसे बीएससी किया था, बैचलर ऑफ साइंस 1929 फॉरमन कॉलेज। 1 मिनट, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए, सॉरी रुकने के लिए 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो बीएससी कब किया था, 1929 में, फॉरमन कॉलेज लाहौर पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। एमए किया अंग्रेजी पूर्वार्ध, लाहौर से। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। ठीक, चलिए अब है भाषा ज्ञान। क्या क्या भाषा ज्ञान था, देखिए संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अज्ञे जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। व्यक्तित्व एवं स्वभाव की बात करें, सुंदर, लंबा, गठीला से एकदम बॉडी था, एकदम है ना, गठी देखिए एकदम गठीला शरीर था, सुंदर था ना, एकदम लंबा, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रिय था। एकदम सुरुचि था, एकदम किसी चीज में अच्छी रुचि लेता था। ये नहीं किसी भी इंटरेस्ट, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। सुव्यवस्थित, एकदम अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, समय से पढ़ना, समय से कुछ भी करना, अनुशासन प्रियता था। एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव का, इंट्रोवर्ट था। अंतर्मुखी मतलब होता है इंट्रोवर्ट ना, अपने से बातचीत कर लेना, किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहना है। गंभीर एवं चिंतनशील था, मितभाषी था, नहीं मितभाषी था, बताओ ऐसा आदमी था, इतना अच्छा आदमी। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ज्यादा नहीं बोलते, प्रसिद्ध था मित भाषण के लिए, इतना अच्छा से बोलते थे कि लोग दीवाने थे इनके से बात करने के लिए। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ तो कभी कश्मीर, तो कभी लाहौर, तो कभी पटना, तो कभी मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। क्योंकि क्या था, प्रख्यात पुरातत्ववेता था, उसको जॉब लगा था पुरातत्व का विभाग में, तो इनको जो है क्या होता होगा, ट्रांसफर होता रहेगा, तो उनको हर एक जगह को जो है भ्रमण करने को मिला है। अब है अभिरुचि क्या था,
तो बागवानी था अभिरुचि, पेड़ उड़ लगाना, पर्यटन घूमना, अध्ययन पढ़ना आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता था। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प, देख रहे हैं सिलाई विलाई सब कुछ कर ले रहा है। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं किया था, मतलब कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी की। अब है सम्मान एवं पुरस्कार, जल्दी जल्दी हम खींच रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बताते हुए इसको हम बता रहे हैं। इसमें कोई मतलब कि इसमें हम क्या समझेंगे, आपको हम बता ही देंगे कि ये सब किया है, या तो आपको ही करना है, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आपके साथ रिवाइज करते जाएंगे तो मैं 100% से वादा के साथ कि तो याद हो जाएगा, याद हो जाते हैं। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार मिला, मतलब विदेशी पुरस्कार भी मिला है, समझ रहे हैं। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित, विजिटिंग मतलब प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित है कि सर आप जो है आइए थोड़ा हमारे बच्चों को क्या कर दिए, मोटिवेट करिए। अब पत्रकारिता देखिए क्या सब किया, ये नाम है पत्रकार, सैनिक पत्रकारिता की आगरा में, विशाल भारत का किया कोलकाता में, प्रतीक का किया प्रयाग में, दीनमान का ये पूछता है क्वेश्चन कि दीनमान का प्रकाशन, दीनमान का संपादन दिल्ली, दीनमान का संपादन कौन किया, तो अज्ञेय जी कहाँ किया, दिल्ली में। ऐसे भी पूछ देता है कि अज्ञेय ने दीनमान का संपादन कहाँ किया, तो दिल्ली में। नया प्रतीक दिल्ली में किया, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में किया संपादन, थॉट वॉक एवरीमैन अंग्रेजी में संपादन इस सब का किया। अब है कृतियां, 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू किया मतलब सिर्फ 10 साल के थे तो ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे, कौन, अज्ञेय जी। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। चलिए हेडलाइन करिए इसको। पूछता है कि अज्ञेय जी ने बचपन में नाटक खेलने के लिए कौन सा लिखा था नाटक, तो इंद्र सभा। कौन सभा, इंद्र सभा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। क्या निकालते थे, आनंद बंधु घर में हस्तलिखित, अपने से अपने के बारे में है ना, घर में, सिर्फ घर में निकालते थे आनंद बंधु। पूछता है कि घर के लिए कौन सी पत्रिका निकालते थे, आनंद बंधु। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन, मतलब 30 के बाद जो है रेगुलर लिखने लगे। बिपथगा, यादव यहाँ से आ गया। पूछता है बिपथगा किसका लेखक है, बिपथगा किसका लेखक है, बिपथगा किसका है, तो अज्ञेय जी का। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि ये कहानी संग्रह है। तो पूछेगा बिपथगा जो है अज्ञेय जी की कैसी कृति है, तो कहानी है। जयदोल क्या है, कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप क्या है, कहानी है। छोड़ा हुआ रास्ता क्या है, कहानी है। लौटती पगडंडिया क्या है, कहानी है। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में और इसका द्वितीय भाग 1944 में। दुगो वॉल्यूम है, जैसे बुक नहीं रहता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो ना एगो पुस्तक लिखा था शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 में निकला था, द्वितीय भाग 1944 में। नदी के द्वीप 1952 में। अपने अपने अजनबी हैं, सभी उपन्यास है, ये सभी क्या है, उपन्यास हुआ। अब उत्तर प्रियदर्शी ये नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी ये नाटक है, ये भी नाटक है। कहाँ गया, ये इंद्र सभा जो बचपन में लिखा था खेलने के लिए, ठीक। भग्नदूत, चिंता, इतलयम, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि कविता संकलन है। अब है अरे यावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा मछली, यात्रा साहित्य है। ये सब क्या है, ये दोनों जो है ना पूछ देता है, जितना भी क्वेश्चन सब पूछता है कि अरे यावर रहेगा याद, ये कैसा है, अज्ञेय जी का, यात्रा साहित्य। एक बूंद सहसा उछला कैसा है, यात्रा साहित्य है, ठीक है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि सभी निबंध है। सब कुछ लिखा है, नाटक, निबंध, क्या क्या नहीं लिखा है, तो ये पूछता है। चलिए यहाँ से पूछता है तार सप्तक, तार सप्तक यह है पहला। पूछता है तार सप्तक की स्थापना किसने किया, किसने लिखा, तो अज्ञेय जी ने कब, 1943। और दूसरा सप्तक 1951, पहला तीसरा सप्तक 1959, याद रखिए। चौथा सप्तक 1978, मतलब 4 गो सप्तक निकला।
तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1978। तीनों याद करिएगा, चारों। तार सप्तक ज्यादा पूछता है, तार सप्तक और दूसरा सप्तक। तीसरा और चौथा अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है। तार सप्तक कब हुआ? 1943। दूसरा सप्तक कब? 1951। तीसरा 1959 और चौथा 1978। अब है पुष्करिणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ है। शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद। चलिए क्या हुआ देखिए। मतलब शरत चंद्र के श्रीकांत, मतलब शरत चंद्र जो है वो श्रीकांत लिखा था, लेख का नाम है श्रीकांत। शरत चंद्र कवि हुआ, ये क्या हुआ? पोएट हुआ, पोएट हुआ। और ये पोएट ने क्या लिखा था? श्रीकांत। तो श्रीकांत एगो लेख हो गया। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था त्याग पत्र। क्या लिखा था? त्याग पत्र। और ये जो अपना क्या उसके उपन्यास था ना अजनबी, देखिए एगो हुआ श्रीकांत लेख का नाम, एगो हुआ त्याग पत्र, एगो हुआ अजनबी उपन्यास। ये तीनों उपन्यास है जो अनेक कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद पूछता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद किसने किया? अज्ञेय ने। अपने अपने अजनबी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अज्ञेय ने। फिर श्रीकांत की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अज्ञेय ने। श्रीकांत किसकी रचना है? शरत चंद्र की। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है। अब देखिए, सच्चिदानंद हीरानवासन अगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। कौन साहित्य क्या है? कौन काल क्या है? आधुनिक काल क्या है? ठीक। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है, जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेषण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को विस्तार दिया है। उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञेय का जीवन और साहित्य, जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी रूप में उनकी भूमिका रही है। इसमें इतना नहीं इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है, तो हम जल्दी जल्दी खींचते हैं थोड़ा। चलिए, कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी है। मतलब कारावास भी गया है, जेल में उनको मारपीट भी हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी, समझ रहे हैं, सेना में। वे आजीवन सैलानी रहे हैं। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। ठीक है। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसकी अज्ञेय की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्य में पेशेवर दक्षता। मतलब ऐसा ही कम देखा जाता है जो 20 तरह के कार्य में दक्षता हो लेखन के साथ साथ। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकान्वित संगठित हुई है और वे विलक्षण लेखक बन गए। अब है कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय की भूमिका निर्णायक रही है। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक कसे हुए अंतर गुफित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में अज्ञेय अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को दिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हाईलाइट करिए कि हिंदी कथा साहित्य में जो है मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार को और अज्ञेय को। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक वैचारिकता, सजगता और कलात्मकता भी अज्ञेय ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञेय ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञेय के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना किसके, मतलब ये भी पूछ सकता है किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? तो अज्ञेय के बिना। ठीक है। अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से, चलिए अब जो यहाँ पे लिखा गया है ना रोज, देखिए अज्ञेय ने जो है रोज लिखा है, आगे हम रोज पढ़ेंगे। तो रोज कहाँ से लिया गया पूछता है, तो गैंग्रीन शीर्षक से लिया गया है। रोज कहाँ से लिया गया? गैंग्रीन से लिया गया है, जो 1934 में लिखी गई प्रस्तुत है। चलिए, गैंग्रीन कब लिखी गई थी? 1934 में लिखी गई थी। ठीक है। और रोज जो कहानी है ना उस गैंग्रीन से ही लिया गया है। चलिए, बाद में इसका शीर्षक लेखक के अनुसार
रोज कर दिया गया। समझे? मतलब इसका शीर्षक गैंग्रीन था, 1934 में लिखा गया था, लेकिन बाद में क्या कर दिया, रोज कर दिया। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। कहानी है रोज। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती हुई एक गृहिणी ने एक लड़की के बारे में, एक हाउसवाइफ के बारे में चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना पड़ता है। मालती है एक लड़की, ठीक है, इसके बचपन का दोस्त बोल सकते हैं लेखक के। तो शादी के बाद एकदम कैसा जिंदगी हो जाता है ये सब बताया गया है रोज में। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है, इसके बारे में बताया जाएगा। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत, जैसे मशीन चलता है ना, जबरदस्ती तेल डाल दो चलता रहेगा, वैसे ही चल रहा है मालती का जीवन। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वो अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। प्रसंगवश मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न और विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। तो आज इतना ही तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या कहते हैं, अंग्रेज जी का पूरा जीवनी, क्या किया, कहाँ जन्म हुआ, क्या सब पढ़े, न कितने भाषा का ज्ञान था, ठीक है। आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद सभी को।